आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी बेटी युग। ये कविता है जिसे लिखा है आनंद विश्वास जी ने। तो पहले हम आनंद विश्वास जी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने कविता में। तो इनका जन्म हुआ है जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मागरम, थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। और परिचय, आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। कि ये जो लेसन है वो बेटियों के बारे में यानी डॉटर्स के ऊपर उन्होंने बताया है, लड़कियों के बारे में बताया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, युग युग क्या होता है, एक बोलते ना एक ऐसा वक्त आए, ऐसा जमाना है जो बेटियों का हो। तो अभी कैसा है, आप बोलोगे टीचर अभी तो बेटियों का ही चल रहा है, लड़कियां हर तरफ ही हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन इसमें जो बारीकी है वो बात याद रखना है कि ये 1949 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो 1950 के अराउंड है। तो इन्होंने लिखा होगा ये 20-21 साल का एक एग्जाम्पल मान के चलती हूँ, 70-71 के एज में उन्होंने लिखा होगा। तो उस टाइम पे अगर आप बैक में जाओगे तब अपनी नानी या दादी वगैरह को पूछेंगे ना तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। हो सकता है कि कितनों के बच्चे की जो भी मम्मी है ना वो भी नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि उनको अगर आप पूछोगे ना तो बेटा आपको बराबर से पता चलेगा कि ये जो कवि है आनंद विश्वास जी, इन्होंने ये कविता क्यों लिखी। क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे है ना लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को घर से बाहर भेजना बहुत डिफिकल्ट काम था। जितने भी लेखक और कवि होते हैं वो हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट उठाते हैं कि जिससे है ना जो समाज में मतलब बोलते हैं ना लोगों को ज़्यादा पता नहीं है वो जागरूक हो। तो ऐसी उन्होंने जो ये लिखा है बेटियों, तो ये आज का नहीं है। क्या बोलोगे टीचर ये तो बहुत सिंपल है, तो हमें पता है, हमारे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी जितनी बहन है कजिन से सब पढ़ती हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को बारीकी से समझना है कि ये जो रचनाएं इन्होंने रची है ना, ये जो इन्होंने बेटी युग लिखा, तो उस टाइम पे बेटियों को पढ़ाना मतलब लड़कियां पढ़ने जाएं, घर से बाहर निकले, ये पॉसिबल नहीं था। किसी ने कितने सालों पहले वो सोच लिखी थी जो आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जब किसी ने लिखा है तो कितने सालों होते ना उनकी जो पहले की मेहनत है, हमें उसे रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे लर्न भी करना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी समझनी है, ठीक है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, ठीक है। ये मैं वही बोल रही हूँ आपको कि पहले की है। तो कैसा है, नानी वाली कथा तो आज भी होगा। देखो आपकी नानी के यहाँ कभी भी जाते होगे तो अपने अपनी स्टोरीज बताएंगे, हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में वैसा होता था, है ना। तो आप लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं है, सुनी नहीं है, तो आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। सुहानी मतलब सुंदर लगती हैं। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, तो वो बोले जैसे नानी की कहानी अच्छी लगती है ना, नानी वाली कथा कहानी अच्छी लगती है, तो ऐसे हम क्या करें, बेटी युग की कहानी लिखें जो लोगों को भी आने वाले कल में अच्छी लगे, जो कि आज हमें अच्छा लग रहा है कि आज जो हर लड़कियां हैं ना वो पढ़ रही हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटी युग में वो क्या बोल रहे हैं, बेटा हो या बेटी हो सब पढ़ने चाहिए। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। फौलादी मतलब मजबूत इरादे लेके वो अपना इतिहास गढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है जब आप लड़के तो सब पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, मतलब इनके उस हिसाब से बता रही हूँ ना। तो लड़कियां भी पढ़ेंगी तो वो भी जो उनको करने की इच्छा है वो किसके के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी, ठीक है। कि नहीं हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, हमें हर तरफ किसी की हेल्प लेनी है। और हेल्प भी देखो हम किसी से ना बार बार नहीं ले सकते, खुद को ही गिल्टी फील होती है कि सामने वाला क्या सोचेगा। जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी है ना तो उनमें समझदारी आएंगी, वो आत्मनिर्भर बनेगी। जब आत्मनिर्भर बनेगी जो भी उनकी इच्छा होगी वो अपना इतिहास बोलते ना गढ़ेंगी। देश पढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। यस, देश जब में पढ़ेगा, देश पढ़ेगा मतलब उसके जो लड़का लड़की जब पढ़ेंगे तो देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, है ना। अब तरुण जवानी यानी जो युवा जवानी है, यानी आने वाले कल में उनके हिसाब से जब लड़का लड़की पढ़ेंगे तो कैसा होगा, देश आगे बढ़ेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट कर दिया कि नानी की कहानी सबको अच्छी लगती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। देखो इससे पहले भी कितने हिंदी के लेसन्स गए हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तब भी मैंने बोलता ना कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, हर लेखक हर कवि एक ही बात को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बोलते हैं, जैसा जिसका अनुभव होता है। तो इन्होंने भी अपनी बात इस अलग तरीके से रखी है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, ठीक है। उनका कहना है कि अगर बेटे को पढ़ाते हो सिर्फ तो वो शिक्षा क्या कहलाएगी, आदि शिक्षा कहलाएगी। दोनों शिक्षित, दोनों मतलब बेटी, ठीक है। बेटा तो उन्होंने दे दिया तो इसलिए उन्होंने दोनों वर्ड यूज किया, मतलब इसमें दोनों में हम समझेंगे बेटी। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, यानी अगर आप बेटी को भी पढ़ाते हो तब जाके पूरी शिक्षा मानी जाएगी। हमने सोचा मनन करो तुम, वो बोल रहे हैं कि हमने सोचा, कौन बोल रहे हैं, आनंद विश्वास जी। हमने सोचा मनन करो तुम, अब तुम भी ये बात सोचो,
सोचो समझो करो समीक्षा कि हम जो बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ेगा तो आधी शिक्षा, बेटी पढ़ेगी तो पूरी शिक्षा, है ना। हमने ये सोच लिया कि देश को आगे बढ़ाना है तो लड़के का भी पढ़ना जरूरी है, लड़की का भी पढ़ना जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसे हमने सोच लिया है, ऐसे अब आप इस बारे में सोचो, अब आपका दिमाग क्या बोलता है रिव्यू करो उस बारे में, ठीक है, करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। यस, हमने उन्होंने क्या कहना है, सारा जग शिक्षामय करना। हर आदमी क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि आप उससे जब कुछ बात करो तो उसको समझ में आए। कोई किसी को बोलते ना फूल ना बना सके, पागल ना बना सके, अरे इंग्लिश लिखा है ना उसे नहीं आता है, कहीं पे भी साइन करा लिया, हिंदी आता है उसको नहीं मालूम पड़ता है, उससे कहीं भी साइन करा लिया, अदर लैंग्वेज। जहाँ तक कोशिश हो ना, जो आपकी मेन लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। साथ ही जो अदर लैंग्वेजेस होती है ना, उस पर भी थोड़ा थोड़ा बेटा कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जो स्कूल में पढ़ के आते हो वही शिक्षा होती है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि हर तरफ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसका दिमाग हर तरफ है ना, बोलते हैं ना, एक शार्प माइंडेड रहना चाहिए, ताकि कोई किसी को फूल ना बना सके। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे स्वानी, पूरे लाइन को हमने रिपीट करके बोला है कि नानी वाली कहानी सबको अच्छी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। यस, उनका कहना है कि जब लड़का पढ़ेगा लड़की पढ़ेगी तो कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। अनपढ़ मतलब अनएजुकेटेड, ठीक है, सब पढ़े लिखे, सबके हाथों पुस्तक होगी। यस, जब पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, पुस्तक होगी, सिंपल चीज़ है। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, ज्ञान की गंगा, जैसे गंगा नदी है, गंगा रिवर है ना, वो पावन धारा है, उसकी जो लहर बहती है ना, ऐसे बोले ज्ञान की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी, यानी घर घर तक क्या होगी, शिक्षा पहुंचेगी। क्योंकि घर घर में बेटा है, घर घर में बेटी है, दोनों पढ़ेंगे तो ज्ञान की गंगा पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। देखो ये तो सबको पता है कि पुस्तक के अंदर ज्ञान बहुत होता है, और कलम मतलब आपकी सोच जो होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो और आप अपनी सोच को जो लिखना है वो पुस्तक में लिख के अपनी कलम की शक्ति को, है ना, आगे तक पहुंचा सकते हो। जग जाहिर जानी पहचानी, बोलते हैं ना कि किसी किसी की जो कलम होती है ना, तलवार से भी तेज होती है। तो अगर आपको उतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे जाओगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, हमको किसी ने बोला था, हमने किसी का वीडियो देखा कि जो तलवार से तेज होती है कलम होती है। अब आप लोग टीचर कलम तलवार तो काट देती है, पेंसिल और पेन तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले दुश्मन को ढेर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है आपको औजार ही उठाना है। अगर आप अपना दिमाग चलाते हो और उसको लिखते हो किसी चीज़ को लेख में अच्छे से, और सामने वाला उसको सुन के बोलते ना शांत हो जाता है, जो भी उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो कलम है ना, उसमें ताकत किस तलवार से ज़्यादा है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो बेटी युग है वो क्या कहना चाह रहे हैं बेटी युग में कि बेटियों को पढ़ाओ। यानी मैंने आपको बोला ना 1970-71 के अराउंड जो भी उन्होंने उस टाइम पे पोएम लिखी होगी, एक एग्जाम्पल में मैंने बताया 20-21 ईयर से लिखना शुरू किया होगा, तो उन्होंने बार बार फोर्स किया है कि अगर आप बेटियों को पढ़ाते हो तो ये बेटी युग का सम्मान पर्व के लायक, यानी कि वो बोलते ना पर्व यानी त्योहार फेस्टिवल के लायक, उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। पुण्य पर्व है ना, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान बढ़े। बोलते ना सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे तो हर इंसान की क्या होगी, प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवस, यानी नानी वाली कथा कहानी अब जग में लगे स्वानी। हम सबको पता है ना कि इंडिया को क्या बोलते हैं, भारत देश को सोने की चिड़िया बोलते हैं। ऐसे उनका कहना है कि हर बेटी पढ़े, हर लड़की पढ़े, कोई किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, ठीक है। तो नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो अब आज की तारीख में हर लड़की पढ़ रही है, हर लड़का पढ़ रहा है, लेकिन कैसा है कि किसी भी चीज़ का बोलते हैं ना मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल हम बोल रहे हैं ना कि मोबाइल है, मोबाइल कितनी चीज़ों के लिए काम आता है, लेकिन उसका मिसयूज भी करें, कंटिन्यूस में गेम खेलते रहना। लेकिन अगर आप चाहो तो आप गूगल्स में के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना कैच कर सकते हो, लेकिन आप वो नहीं करते क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। आप जाएंगे यूट्यूब में वीडियोज़ भी देखना लोग पसंद नहीं करते, उनको शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है ना। यानी वो शॉर्ट्स क्या होते हैं, 1-1 मिनट के होते हैं, वीडियोस क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है हमेशा वो बड़ा रहता है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो कभी कभी तो आपको झटके में मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना वो बड़े के थ्रू ही आपको पता चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और जो बेटियां हैं वो भी अपनी पढ़ाई का है ना गलत उसको उपयोग ना करें। जो बेटा है
यानी आगे जाके जो आपका हस्बैंड है उसको भी बोलते हैं आपको एक रिस्पेक्ट रखनी है। सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है या आपके ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आप कहानी किससे सुनते होगे कि वो उतनी पढ़ी लिखी है, लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो उसका उससे शादी नहीं हो रही है, उसकी इतनी डिमांड है, वो उतना कमाती है, पति उतना नहीं कमाता है। तो ऐसा सब चीज़ें नहीं सोचना है, कुछ चीज़ें नसीब के ऊपर भी होती हैं। बस कहने का मतलब यही है कि लड़का भी पढ़े, लड़की भी पढ़े, दोनों शिक्षित हो, लड़के भी अपनी बोलते हैं ना जिम्मेदारी समझे, लड़की भी अपनी जिम्मेदारी समझे। तो ये उनका आनंद विश्वास जी का कहना था कि पढ़े और पढ़ाएं, और ये आगे मेरा कहना था कि सब लोग पढ़ लिख कर अपने अंदर जिसकी जितनी जिम्मेदारी है ना उसको समझे, कोई किसी को पढ़ लिखने के बाद में ऊंच नीच ना करे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।